हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है डिग्निटी ऑफ पेशेंट, है ना। डिग्निटी का मतलब ये समझो कि प्रतिष्ठा मान लो एक टाइप से, है ना। सम्मान, किसी को सम्मान देना, डिग्निटी। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपन। डिग्निटी ऑफ पेशेंट। एवरी पेशेंट जो है वो डिग्निटी के साथ ट्रीटमेंट चाहता है, मतलब एकदम सम्मान के साथ, इज्जत के साथ में क्या चाहता है, ट्रीटमेंट। मतलब ट्रीटमेंट तो हो ही, पर उसका अच्छे से इज्जत रिस्पेक्ट दे के ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये चाहता है। हेल्थ केयर में डिग्निटी का मतलब है काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी। मतलब उसके प्रति दयालुता दिखाना, है ना। अपन उसके प्रति काइंड रहें, दयालु रहें। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, इंसानियत दिखाएं पेशेंट के प्रति कि भाई आपकी ये डिजीज़ है तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा न वैसा, पूरा एकदम एक जैसे अपन मानवता नहीं दिखाते, एकदम प्यार से ट्रीट करना, इस टाइप की चीज़ें। रिस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट करना, तो पेशेंट रिस्पेक्ट करना है। और सिंपैथी, सिंपैथी वही भावना वाली बात आ गई, मतलब उसको समझाना है कि ऐसे वैसे कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे आप, ऐसे वैसे, ये सब चीज़ें आती हैं सिंपैथी के अंदर। सिंपैथी देना बोलते हैं ना, सिंपैथी देते हैं किसी को, है ना, कि मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लो, समझ रहे हो आप ना। तो ऐसे वो डॉक्टर बोलेगा तो फिर वो पेशेंट है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसको फिर डर नहीं रहेगा कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डॉक्टर जब ऐसा बोल दिया कि मैं ठीक हूँ, फिर तो रिकवरी वगैरह जल्दी होती है इस कंडीशन में। तो इसीलिए फिर ये सब चीज़ें दी जाती है पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट देने के लिए। पेशेंट को डिग्निटी के साथ ट्रीट करने का मतलब ये है कि प्रत्येक पेशेंट को काइंडनेस, रिस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी एंड सिंपैथी के साथ ट्रीट करना। वही सेम लाइन है ऊपर वाली, ठीक है। डिग्निटी जो है वो ह्यूमन का फंडामेंटल राइट है, मतलब अधिकार है, फंडामेंटल मूलभूत अधिकार है ऑफ एवरी पेशेंट, प्रत्येक पेशेंट का। एंड ये मोरल ड्यूटी होगी एवरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की। मोरल ड्यूटी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जिसमें फिजिशियन आ गया, नर्सिंग स्टाफ आ गया, और कोई स्टाफ जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सब की ये ड्यूटी बनेगी वो पेशेंट को डिग्निटी के साथ ट्रीट करे, उसका सम्मान के साथ में ट्रीटमेंट दे उसको, है ना, इज्जत के साथ ट्रीटमेंट करे उसका। तो ये किसका फंडामेंटल राइट हो गया, ये एक हर पेशेंट का फंडामेंटल राइट है, हर एक ह्यूमन का फंडामेंटल राइट होता है। और फिर इस राइट के ऊपर ड्यूटी बनती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की। पेशेंट की रिस्पेक्ट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट फैक्टर है। किसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है? हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है, पेशेंट की रिस्पेक्ट करना। इससे पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बिटवीन हेल्दी इन्वायरमेंटल क्रिएट होगा, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा उनके बीच में। मेरे को ये वहाँ वाला टॉपिक कंफ्यूज करा बीच में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है ना अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, वो तो बार बार मैं इसलिए वो इन्वायरमेंट निकल ही नहीं रहा, सब वो इंटरपर्सनल आ रहा बार बार में, रिलेशनशिप आ रहा, उसके लिए सॉरी। चलो, इससे पेशेंट वैल्यू फील करेगा। तो अगर पेशेंट की अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे अपन बीच में हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशंस, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, मतलब पेशेंट के बीच में और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में रिस्पेक्ट के साथ। तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट है, वो अच्छे से ट्रीट करेगा फिर, है ना, दोनों के आपस में अच्छे से बॉन्डिंग बनेगी फिर। इससे पेशेंट वैल्यू, मतलब उसको लगेगा कि हाँ भी मेरी वैल्यू है, मेरे को रिस्पेक्ट मिली है, मतलब मेरी वैल्यू है, तो वो वैल्यू फील करेगा। तो अपने हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है फिर वो चीज़ें। फॉलोइंग के द्वारा पेशेंट डिग्निटी अचीव करी जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं अपन जिससे पेशेंट को सम्मान मिले, इज्जत मिले, है ना, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब पेशेंट हॉस्पिटल आएगा तो वो स्ट्रेस फील करेगा, उसको एंजाइटी हो सकती है, उसको डर लग सकता है अपनी कंडीशन के बारे में, क्योंकि तो बीमार है, उसको कोई प्रॉब्लम है ना। कई बार ऐसी समस्याएं होती है जो बता ही नहीं सकते किसी को। तो उस कंडीशन में वो थोड़ा तनाव सा महसूस करेगा कि यार क्या सोचेंगे, डॉक्टर क्या सोचेगा, है ना, लोग बाग किसी और ने साथ वाले ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगा। तो उस कंडीशन के बारे में वो पूरा घबरा हुआ रहता है, स्ट्रेस होता है उसको। सो उसकी फियर एंड एंजाइटी को रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट होगा। तो उसका जो डर है, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस लेके घूम रहा है, उसको कम करना, ये किसका काम होता है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को होता है। और ये सबसे पहला काम है, हॉस्पिटल में आएगा तो यही काम होगा ना अपना सबसे पहले। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेशेंट का स्वागत करेंगे, वेलकम किया जाएगा, उनको रिलैक्स फील करवाया जाएगा। कैसे रिलैक्स फील कराओगे? उसको बोलोगे कि वो जो इतनी दुनिया घूम रही है, मान के चलो आप अकेले थोड़ी हो ऐसी बीमारी सफ़र करने, बहुत सारे लोग होंगे, है ना। ये चीज़ें अगर आप ऐसे ही थोड़ा बोलोगे तो पेशेंट को लगेगा कि हाँ बात तो सही है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो बात तो सही है ना। डॉक्टर ही होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी उनके लिए तो डॉक्टर ही है, उनको थोड़ी पता ये चीज़ें, है ना। जो एजुकेटेड हैं, फुल एजुकेटेड हैं, एकदम नॉलेज है इनके बारे में, तो वो बता सकते हैं, ये फिजिशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, वार्डन। बाकी नॉर्मल पीपल के लिए तो अपन सब डॉक्टर ही है ना, उसी में आते हैं। तो मेडिकल फील्ड वाले रिस्पेक्ट करेंगे, मेडिकल फील्ड वालों की रिस्पेक्ट करता है हर पेशेंट, है ना, हर पर्सन रिस्पेक्ट करता है।
तो उनको रिलैक्स फील करवाना, अपने को वेलकम करके, स्वागत करके, भाई आइए सर जी, आपका नाम जी लगा के बोलेंगे, तो इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा उनको कि देखो भाई मेरी भी रिस्पेक्ट करता, मेरे अंदर इतनी इतनी प्रॉब्लम है, मेरी भी रिस्पेक्ट मिल रही, तो मतलब हाँ ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वातावरण शांत है। अभी पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन बनाया जाए, बातचीत करनी है, उसको अलोन फील, अकेला फील नहीं होने दें, क्योंकि कई बार पेशेंट अकेला आता है, साथ में आता है ना किसी के, तो भी वो अकेला महसूस करता है, साथ वालों को फिर ऐसा फील नहीं होता कि मेरे साथ में कोई है, नहीं, जब तक कि डॉक्टर ये नहीं कह दे कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके वो धीरे धीरे स्ट्रेस दूर होगा, तब वो फील करेगा कि हाँ सब ओके हैं। तो इस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी पेशेंट के साथ में। कम्युनिकेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट के बीच में ट्रस्ट भी इंक्रीज करता है, मतलब विश्वास बढ़ाता है, तो ट्रस्ट भी बढ़ाता है, कम्युनिकेशन करने से ट्रस्ट बढ़ता है, प्रोफेशनल और किसके बीच में, पेशेंट के बीच में। चलो जी, अगला स्टेप क्या कर सकते हैं पेशेंट की डिग्निटी के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद को इंट्रोड्यूस करे पेशेंट के लिए, मतलब बताए कि मैं कौन हूँ, है ना, ऐसे को नहीं बताना कि मैं ये फलान जी मेरा नाम है, ये है ना, नॉर्मल बताना कि ये मेरे प्रोफेशन है, मैं आपकी इसमें आपको यहाँ तक मैं हेल्प करूँगा, यहाँ तक इस वर्ड डिपार्टमेंट यहाँ है, ये ऐसे है, यहाँ जांचें होंगी, डॉक्टर यहाँ बैठता है, ये सब चीज़ें बता सकता है एक्स्ट्रा, है ना। हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद को तो इंट्रोड्यूस करेगा ही करेगा कि मेरा ये नाम है, आगे कास्ट वगैरह ये चीज़ें हैं फिर दिक्कत करती हैं, तो इसलिए सरनेम वगैरह बहुत कम बताया जाता है उसमें। तो सरनेम वगैरह अगर क्योंकि सेम का नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पेशेंट सोचेगा यार ये तो मेरे सेम कास्ट का नहीं है, तो ये चीज़ें भी फैक्टर होते हैं वहाँ पे। तो इसलिए नॉर्मल नाम बताना कि माय नेम इज़ ये, एंड देन फिर बताना कि मेरा ये प्रोफेशन है, मैं आपका फिजिशियन हूँ, मैं आपका ये हूँ, मैं आपका पैरामेडिकल स्टाफ हूँ, मैं एक्सरे करता हूँ तो आपकी ऐसे हेल्प करूँगा, ये सब चीज़ें, ठीक है जी। आपका मतलब आपकी केयर में मेरा ये रोल रहेगा, कुल मिला के रोल बताना अपना। हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट को ग्रीट करे, ग्रीट का मतलब वही वेलकम करना, मैसेज करना, नमस्ते करना, उसको नाम से बुलाए, है ना, अपना रोल बताए उसकी केयर में। उसको नाम से बुलाने का मतलब उसका नाम लेंगे तो पूरा नाम लेंगे उसका, जी लगा करके, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई नाम है तो उसके आगे जी लगा देंगे कोई भी, है ना, राकेश जी, तो उससे पेशेंट को लगेगा कि हाँ रिस्पेक्ट तो है, तो डिग्निटी आ जाएगी, फिर वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी उसकी डिग्निटी। और उसके साथ में अपना रोल भी बताना है, भाई मैं क्या काम करूँगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी केयर करने में। इंश्योर करें कि पेशेंट सेफ़ एनवायरनमेंट में हो, है ना, पेशेंट के आसपास कोई ऐसा चीज़ नहीं हो, डरावनी वाली चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। बिकॉज कुछ पेशेंट और नोज़ोकोमियोफोबिया, फियर ऑफ हॉस्पिटल से सफ़र करेंगे। और नोज़ोकोमियोफोबिया क्या होता है, हॉस्पिटल से डर लगना, किसी को डर लगता है, जैसे कि स्मेल आती है, एंटीसेप्टिक स्मेल आती है हॉस्पिटल की, उससे डर लग सकता है ना, कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, किसी का दर्द हो रहा है तो उससे डर लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो, या फिर कोई मशीन देख ली कि कोई ले जा रहा, कोई मशीन ऐसी थी जिससे डर लग गया, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत कर सकते हैं। तो ये नोज़ोकोमियोफोबिया में आती हैं, ठीक है जी। तो इन्वायरमेंट सेफ़ होना चाहिए, उसको ऐसी जगह पे ले जाके बिठाना जहाँ पे ये चीज़ें कम से कम हो, ताकि पेशेंट है वो थोड़ा रिलैक्स रहे, स्ट्रेस नहीं ले और फियर सफ़र नहीं करे फियर से। हॉस्पिटल की फिर किस चीज़ों से हो सकती है, एंटीसेप्टिक स्मेल से हो सकती है। हॉस्पिटल की गंध जो है ना, दवाइयों की जो गंध आती है उससे हो सकती है, बीमार लोगों से हो सकती है, सिक पीपल, अननोन स्टाफ, जानकारी नहीं कोई वहाँ पे, तो मेरा ये दिक्कत आती है ना सबसे ज़्यादा, जानकारी, मेरे तो यार कोई जानकारी नहीं है, फिर फ़ोन करवाते रहते हैं कि इधर ये आपके कुछ रिश्तेदारी में कोई जानकार है क्या, ये ऐसे वैसे, तो अननोन स्टाफ तो इसके लिए अननोन ही होगा ना, जानकारी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। इक्विपमेंट और पेशेंट की अनॉक्सियस वॉइस से हो सकता है, भाई इक्विपमेंट आवाज़ कर रहे हैं, कोई मशीन चल रही है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स वाले मशीन चला देते रहते हैं, उसके अंदर थोड़े मारते रहते हैं, तो पेशेंट तो घबरा जाएगा ना। ऑर्थोपेडिक्स वाले बाहर जैसे किसी से सर्जरी होनी तो घबरा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी पूरी। तो इसके अलावा पेशेंट चिल्ला रहा है कोई, तो उससे भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये सारी वॉइसेज जो प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो वो चीज़ें दूर करने की भी अपने को कोशिश करनी है, तो डिग्निटी वैसे मेंटेन रहेगी। फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर रेगुलरली पेशेंट से कम्युनिकेट कर दें, मतलब बातचीत करता रहे, है ना, हर बार जल्दी से जल्दी, बीच बीच में गैप ज़्यादा दे नहीं, बातचीत करता रहे, उससे उसके केयर एंड ट्रीटमेंट के बारे में बताता रहे। जैसे कि बताया कि आपने ये प्रोग्रेस कर लिया है, आपकी अच्छी तबीयत होगी, आपका पेट ठीक हो गया, आपका हाथ ठीक हो गया, थोड़ा सा बाकी है, बस 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बोलने से क्या होगा, कम्युनिकेट करने से क्या होगा, रिकवरी जल्दी होगी। तो ट्रीटमेंट और केयर के बारे में ही बताना बेसिकली, और फालतू की बातें नहीं करनी उधर। पेशेंट को ट्रीटमेंट डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाए। भाई ट्रीटमेंट में डॉक्टर बता रहा है कि पेशेंट की ये सर्जरी होगी, है ना, ये डायग्नोस्टिक होंगे, अगर कोई डेंजर चीज़ होने वाली है जिससे पेशेंट को डर लग सकता है तो वो नहीं बताना। अगर ट्रीटमेंट सेंसिटिव हो दैन पेशेंट से दूर जाकर बात करें। और बाकी अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट है तो फिर पेशेंट के पास खड़े होकर उसको इन्वॉल्व करके साथ में बातचीत करके ही ये काम किया जाए तो बहुत बेटर होगा। तो डिग्निटी इस टाइप से मेंटेन होगी।
हाँ, पेशेंट को सम्मान मिलेगा कि मेरे सामने ही ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अच्छा स्टाफ है, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट अच्छा है ना, डॉक्टर अच्छे हैं यहाँ के, सब चीज़ें बताते रहते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ताकि प्रॉब्लम नहीं आते, डर नहीं लगता फिर। तो इस चीज़ों से डिग्निटी बढ़ती है, ठीक है जी। पेशेंट बेड रिडन हो, मतलब बेड पे कई दिनों से पड़ा हो, तो प्राइवेसी दी जाए, है ना। किसके दौरान प्राइवेसी देना है? ट्रीटमेंट के दौरान। कर्टेन और डोर को क्लोज़ किया जाए, पर्दे लगा देना है और डोर को बंद कर देना है। तो प्राइवेसी देनी है पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट के दौरान, है ना। कोई दूसरा पेशेंट उसको देख नहीं ले, कोई टेंडर देख नहीं ले, पूरी बराबर प्राइवेसी होनी चाहिए, तभी जाके डिग्निटी मेंटेन होगी भाई। इसके लिए ड्रेसिंग करते टाइम यूरिनेशन, मतलब यूरिन कर रहा पेशेंट बेड पेन, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट तो उसको बेड पान या फिर यूरिनल देंगे, जो पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी ना, यूरिनल वो चीज़ें देंगे। तो उस दौरान वो बेड पे ही करेगा ना, यूरिन करेगा, उसके बाद में मल भी वहीं करेगा, वो ड्रेसिंग भी चेंज वहीं करेगा, सारी चीज़ें वहीं चेंज करेगा, बेड शीट चेंज भी वहीं होगी उसकी। तो इस दौरान प्राइवेसी दे जानी ज़रूरी है भाई, है ना। कोई दूसरा उसको देख नहीं ले, तो कैसा ऐसे महसूस कर सकता है, वो स्ट्रेस आ सकता है उसके अंदर। तो बेड रिडन पेशेंट को स्पेशल प्राइवेसी देनी ज़रूरी है भाई। अगर इन पेशेंट है, मतलब पेशेंट अपने हॉस्पिटल में ही है, भर्ती हो रखा है, तो सेम जेंडर के वार्ड में रखा जाए, मतलब ऐसा नहीं कि फीमेल वाले में डालना है, वार्ड सेम होना चाहिए। मस्ट इंश्योर किया जाए कि पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रहे, प्राइवेसी भी मेंटेन रहनी चाहिए उस चीज़ की, है ना। वार्ड में तो सेम में डाल ही दिया, प्राइवेसी भी बहुत ज़रूरी है उसकी। पेशेंट रूम में एंट्री से पहले परमिशन ली जाए भाई। पेशेंट के कर्टेन वाले जो एरिया है, पेशेंट के चारों तरफ पर्दे लगे होते हैं ना वार्ड के अंदर, तो उसके अंदर भी जा रहे हैं तो अपन थोड़ी परमिशन लेंगे ना, उससे तो रिस्पेक्ट लगेगी कि भाई मेरे से पूछ के आ रहा है, मतलब कितनी बड़ी बात होती है पेशेंट के लिए कि इतना बड़ा आदमी, उसके लिए तो इतना बड़ा आदमी हो गया ना। बाकी आदमी तो सब नॉर्मल होते हैं, आदमी की पढ़ाई लिखाई प्रोफेशन सबसे अगर थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं तो उससे ये नहीं हो जाता कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, ये सब प्रोफेशन की वजह से होता है। तो उसको लगता है कि यार इतना बड़ा आदमी है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरी परमिशन मेरे पूछ के काम कर रहा है, मेरे पूछ के ही अंदर आ रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो इससे क्या लगेगा? रिस्पेक्ट लगेगी, हाँ भाई कुछ है, तो ये डिग्निटी मेंटेन हो जाएगी अपनी। अगर पेशेंट की स्पेसिफिक केयर की नीड हो, मतलब उसको स्पेशल केयर चाहिए भाई, तो क्या करेंगे? मैक्सिमम रिस्पेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, पूरा जी लगा देंगे एकदम पूरा, ठीक है। एंड सिंपैथी दी जाए, उसको बढ़िया बताएंगे कि ऐसे न वैसे ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा आपके साथ में, ट्रीटमेंट बहुत सेफ़ है, एनेस्थीसिया देंगे और अब 2 मिनट में ये काम हो जाएगा, ये सर्जरी 2 मिनट का काम है, बस आपको एक बार सुन करेंगे, उसके बाद में नींद आ जाएगी, उसके बाद में काम हो जाएगा, 15 मिनट में आँखें खुल जाएंगी। तो ये सारी बातें जो वो सिंपैथी में आती हैं। सिंपैथी मतलब उसको सहानुभूति देना एक टाइप से कि भाई आपके साथ ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हो रहा, नॉर्मल सबके साथ 3 पेशेंट तो ऑलरेडी निकालती है ऐसा कर करके 15-15 मिनट का काम हो, तो ये सिंपैथी में आता है ना। उसकी कंडीशन को लेकर उसको घबराने नहीं देना, एकदम मस्त चिल करवाना उसको। जैसे आईसीयू पेशेंट होते हैं ना, उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ओल्ड पुराने पेशेंट है, मतलब बूढ़े लोग हैं, उनमें आती है। फिजिकली डिसेबल्ड जो चल फिर सकने में दिक्कत कर रहा है, जैसे फिजिकली डिसेबल्ड है, कोई हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है जन्मजात, इस चीज़ों से। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो साइको पेशेंट होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। साइको वालों को तो रिस्पेक्ट, आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दे तो गए, फिर तो पूरा ताबड़तोड़ मचे जाएगी फिर उधर। तो सबसे ज़्यादा साइको वालों को ध्यान रखना पड़ता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वालों को। तो पेशेंट को डिग्निटी मिल रही है भाई, दे दो आप डिग्निटी। पेशेंट कंफर्ट के लिए नॉइज़ मैनेज किया जाए, पेशेंट के कंफर्टेबल बनाए रखने के लिए अपने को नॉइज़ मेंटेन करना, भाई नॉइज़ कम से कम होना चाहिए एरिया में, एंड लो रखा जाए, कम रखना है। जो अदर पीपल द्वारा किया जा रहा है, भाई दूसरे पेशेंट है वो शोर मचा रहे हैं, इधर बातचीत कर रहे हैं वार्ड के अंदर, तो गलत है, वो चीज़ें नहीं बोलने देना, उनको बोलने बातचीत करने नहीं देनी अपने, है ना। तो ऐसा अवॉइड करना, पेशेंट के नियर अननेसेसरी कन्वर्सेशन को अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि पेशेंट के पास खड़े होकर बातचीत लगे पड़े हैं डॉक्टर नर्सेज आपस में, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, है ना। मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ वो भी बात कर रहा, तो ये गलत है, ये चीज़ें नहीं करनी। पेशेंट के नियर ऐसी अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी, ना। उसके काम की चीज़ें तो करो आप, है ना। पेशेंट के उसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, कोई डायग्नोस्टिक रिलेटेड है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करनी। पेशेंट को अप्रोप्रिएटली एड्रेस किया जाए, मतलब प्रॉपर एकदम नाम से पुकारा जाए, हाँ भाई ये बंदा है फलान जी, है ना। एकदम रिस्पेक्ट होनी चाहिए बंदे की, अप्रोप्रिएटली एड्रेस करना उसको। क्लीनिंग के ड्यूरिंग भी पेशेंट की परमिशन ली जाए भाई। अगर नीचे मॉपिंग वाले आ रहे हैं, पोछा वोछा मार रहे हैं, तो पेशेंट से पूछेंगे कि यहाँ पे आपके वार्ड इसके नीचे बेड के नीचे पोछा मार सकता हूँ मैं, एकदम परमिशन, बढ़िया परमिशन लेनी है। पोछा मार रहे हैं, प्राइवेसी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं तो भी परमिशन ले रहे हैं पेशेंट से। पेशेंट भगवान बना दिया, उल्टा कर रखा सब, तो ऐसा काम अपने करना तो डिग्निटी मेंटेन हो जाएगी। क्लीनिंग में भी अब अगर खाने वगैरह का प्लान डिस्कस है, क्योंकि जो इन पेशेंट उनको खाना तो हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, तो मील प्लान कर रहे हैं तो पेशेंट को भी साथ में ले लो, बातचीत करो उनके साथ में, उनकी फेवरेट डिश पूछो कि क्या खाना पसंद है, फेवरेट डिश पूछो और उसमें मील के बारे में सजेस्ट किया जाए। उनसे पूछो कि भाई क्या पसंद है ना।
और उनके अपने भी बताएंगे कि ये चीज़ें खाओगे तो आपको प्रोटीन इतनी मिलेगी, रिकवरी में अच्छा होगा। उसको सजेस्ट करो, आप बताओ उसको, सजेशन दो उसको। मेक श्योर किया जाए कि पेशेंट को दिया जाने वाला फूड अब टेस्टी होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, टेस्टी स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं फीका ला के दे दिया, थोड़ा एकदम क्वालिटी वाला, अच्छी क्वालिटी का टेस्ट होना चाहिए और हाई स्टैंडर्ड पे पका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कच्चा पड़ा है, कोई आलू कच्चा आ गया किसी में, हाँ आलू में फ़ैट है, तुम्हारी फ़ैट तो बता दी आलू में है, पर वो कच्चा दे दिया आपने थोड़ा, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी फिर। तो अच्छे खासे पका के लेके आना उसको और टेस्टी होना चाहिए। तो ये डिग्निटी थी, ये कई बार 10 नंबर में पूछ ली जाती है, 3 पेज के है, बाकी आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो कुछ भी इन द सेंस, मतलब जो रिलेटेड हो, डिग्निटी रिलेटेड वो लिख सकते हो, ऐसे नहीं कुछ भी लिख रहे हैं। तो ये था। और अगले चैप्टर में अपन साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट पढ़ेंगे, पेशेंट की क्या साइकोलॉजी रहती है ना, उसको कैसे समझा जाए और कैसा बिहेव करता है, क्या किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए और ये पूरा जो अपना बना रखा है नोट्स वगैरह उनसे बनाते रहिए और पढ़ते रहिए कुल मिला के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।